टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम फॉर्मेशन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की। सबसे पहले है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नेक्स्ट है इथाइलिन एंड थर्ड है एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। सबसे पहले है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मतलब क्या है कि एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसकी फॉर्मेशन करेंगे तो देखिए CCl4 ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन से और क्लोरीन से। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4 की। तो ये जो है यानी कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें, देखिए जो क्लोरीन एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 7। यानी कि कार्बन को अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और क्लोरीन को आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इससे अगर कार्बन का 4 या क्लोरीन को 1 मिल जाते हैं तो वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसकी हम फॉर्मेशन देखते हैं। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7। अब एक क्लोरीन की है और इसका जो फॉर्मूला है CCl4, तो हमें 3 क्लोरीन और लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये है। अब क्या हुआ, कार्बन क्या करेगा? ये क्लोरीन कार्बन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके ले लेगा जिससे क्लोरीन का उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। ये भी अपना 1 ले लेगा, ये भी अपना 1 ले लेगा और ये भी अपना 1 ले लेगा। ठीक है, तो उस क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई, लेकिन कार्बन के पास अभी भी 4 है। तो कार्बन भी इन सब क्लोरीन्स के एक एक एटम को इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा जिससे कार्बन की भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं 4Cl इन 1 2 3 4 5 6 7 जब मिलते हैं कार्बन के साथ 1 2 3 4, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तब क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो जुड़े हुए होते हैं आपस में इस फॉर्मेशन में, कार्बन अपने साथ 4 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है इस फॉर्मेशन में, जिससे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सेकंड हमने करना है इथाइलिन मॉलिक्यूल। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल करें। इथाइलिन मॉलिक्यूल, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इथ मतलब कार्बन 2 है, C2 मतलब इथाइलिन है मतलब डबल बॉन्ड होगा इनके बीच में, इथाइलिन और C2 और H4 डबल बॉन्ड होगा, इसी वजह से H4 है। अगर सिंगल होता तो H6 होते। तो ये इथाइलिन मॉलिक्यूल हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बना हुआ होता है कार्बन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन भी होती है 1। जब C2H4, ठीक है। अब एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 2 3 4 हैं।
अब यहाँ क्या होगा, H4 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। एक ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन कार्बन के इन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन इस एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब लेकिन कार्बन के तो कंप्लीट नहीं हुए ना अभी। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन को भी अपने 8 पूरे चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इन दोनों हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 इसके पास अपने हैं 6, 2 और चाहिए, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो 8 हो गए इसके पास। इस कार्बन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गई। अब सेम दूसरे कार्बन को भी करने हैं, तो ये कार्बन भी इन दोनों हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को और साथ में इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, जिससे क्या होगा, इस कार्बन की दूसरे कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब शेयरिंग हो गई। अब बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन थे, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 कार्बन थे, यानी कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग करके हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया है। और यहाँ से अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसका फर्दर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो इसका बॉन्ड दे के स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, यानी डबल बॉन्ड है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी दोनों का सिंगल बॉन्ड है, तो इधर भी सिंगल बॉन्ड। तो ये C2H4 होता है, जो कि इथाइलिन मॉलिक्यूल होता है, इथाइलिन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। अब एसिटाइलिन मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल होता है C2H2, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है C2H2, 2 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, H2 है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमने इसको स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। अब देखिए, 2 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन हैं। इसके हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1 2 3 4, यानी ये जो डॉट है ना, आपको पता लगेगा कि इसका अपने शेयरिंग कैसे करनी है, इससे आपको ये पता लगेगा। अब मैं ना इन तीनों डॉट्स को हटा देती हूँ एक बार ना, मैं इन तीनों डॉट्स को हटा के ना मैं इस तरह लगाती हूँ जिस तरह मैं नॉर्मल लगा रही थी, ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। 2 C2H2 है ना, तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन लिए हैं। इस हाइड्रोजन ने कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब क्या हुआ, अब कार्बन के साथ पास, दोनों कार्बन के साथ पास तो अभी भी कितने हुए, 4 ही हैं, क्योंकि कार्बन ने अभी कोई शेयर नहीं किया है, सिर्फ हाइड्रोजन ने शेयर किया है। हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। लेकिन अगर ये कार्बन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो 5 हो जाएंगे। अभी भी इसे 3 चाहिए, तो 3, ये इस कार्बन 6 7 8, अगर इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को मिल जाते हैं, तो मतलब कि इसके पास 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने ये जो डॉट हैं वो सेपरेटली लगाए थे।
अब मैं इन डॉट को फिर से ठीक करती हूँ, ठीक है। इन डॉट को रब करके मैं इनको यहाँ 1, ये जो डॉट यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, तो 8 हो जाएंगे। ये कार्बन भी सेम यही करेगा, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना कार्बन और कार्बन के बीच में, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ये C2H2 बनेगा। ये जो होता है ये एसिटाइलिन मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से हम एसिटाइलिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये फॉर्मेशन होती है एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की। तो ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन और एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की हमने की।